हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए, ये पोलिनोमियल जो है 9th और 10th दोनों में पढ़ने हैं, दोनों स्टूडेंट को पढ़ने हैं, इसलिए हम दोनों क्लास के स्टूडेंट को एक साथ लेके चलने वाले हैं। हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास 2 है, मतलब सेकेंड इंट्रोडक्शन क्लास है पोलिनोमियल का। इसके पहले हमने पोलिनोमियल में बहुत सारे वर्ड समझे थे, बहुत सारे टर्म समझे थे। ठीक है, आज हम पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल और इंटीजर यहाँ तक आज डिस्कस करने वाले हैं इस इंट्रोडक्शन क्लास में। और इसके बाद जो अपना थर्ड लेक्चर होगा उसमें डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल, डिफिनीशन ऑफ टर्म और दूसरी बहुत सारे इसमें जो वर्ड हैं यूज होने वाले हैं, जैसे लीडिंग टर्म, लीडिंग कोफिशिएंट, ये सारी चीजें हम इसके बाद पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। ओके, बहुत मजा आने वाला है। और इस क्लास के अंत में आज हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स तो मैंने बहुत सारे बताए हैं, लेकिन आज हम कुछ बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, उसको समझने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता क्या है। देखिए, तो जो भी हमारे सीबीएसई वाली भाई बहन हैं या हिंदी मीडियम वाले भाई बहन हैं, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को मैं अच्छे से समझा पाऊँ, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लेके चलूंगा और उसका मीनिंग दोनों को समझाऊंगा। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल कैसे बना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोलिनोमियल जो है दो शब्द से बना है, पोली और नोमियल। पोली का मतलब होता है बहुत सारा, कई। ठीक है, पोली मतलब कई, बहु मतलब मेनी के टर्म में पोली का यूज किया जाता है। पोली का इंग्लिश मीनिंग यदि हम देखते हैं तो उसका होता है मेनी, और उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बहु या कई। हिंदी मीनिंग उसका ये होता है। और उसमें हम नोमियल की बात करें तो पिछली क्लास में हमने नोमियल के बारे में पढ़ा है कि नोमियल का जो मीनिंग इंग्लिश का होता है वो होता है टर्म। ठीक है, टर्म जिसका हिंदी मीनिंग होता है पद। वाइस प्रेसिडेंट या जीएम का वाला पद नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा नोमियल का इंग्लिश मीनिंग टर्म, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पद। अब इस दोनों को मिला दिया जाए, पोली और नोमियल को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो कौन सा शब्द बनता है, पोलिनोमियल, जिसका हम डिफिनीशन अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पे हम उसका डिफिनीशन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार इस पोली और नोमियल के जब हिंदी पद को मिलाते हैं, हिंदी शब्द को एक साथ जोड़ते हैं, तो वो मिल निकल करके आता है बहुपद। ठीक है, बहुपद। बहू जो है घर में आती है शादी के बाद, लड़की उस वाला बहू नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहू का मतलब होता है इंग्लिश मैनी, जिसका मतलब बहुत सारा, कई, एक से ज्यादा। तो बहुपद। अब ये बहुपद इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है, ये हमको यहाँ पे समझना है। बहुपद मतलब एक से ज्यादा पद, एक से ज्यादा टर्म के हम बारे में इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारे टर्म होंगे, 1 2 3 4 5, और उन सारे टर्म को मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा उनको एक साथ लाया जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसके द्वारा इनको एक साथ एकजुट कर दिया जाता है। तो बहुत सारे टर्म को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ ला दिया जाता है इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है, तो वहां पे जो टर्म बनता है वो होता है बहुपद, क्योंकि उसमें बहुत सारे पद, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, 4 टर्म हैं। तो ये किस में आ जाएगा, बहुपद में आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे
6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x-3, यहाँ पे भी 3 टर्म है, ठीक है, एक से ज्यादा टर्म है तो उसको भी बहुपद बोलेंगे। हालांकि तो इस टाइप ऑफ जब पोलिनोमियल पढ़ेंगे तो वहां पे देखिए, यहाँ तो पोलिनोमियल का मतलब बहुपद होता है। बहुपद मतलब देखिए उसमें एक पद भी है, 2 पद, 3 पद, 4 पद, मतलब 1 टर्म, 3 टर्म्स, 2 टर्म्स, बहुत सारे टर्म मिलेंगे। तो टर्म के आधार पे मतलब हम वहां पे पोलिनोमियल जो है टर्म के आधार पे भी पढ़ने वाले हैं, तो हम उसको आगे समझेंगे। और यहाँ पे आप कुछ और भी टर्म देख रहे हैं, ठीक है, जैसे डिग्री, तो डिग्री के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके आधार पे जो पोलिनोमियल हम पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं हम। अब यहाँ आप लोग पोलिनोमियल समझ गए होंगे कि पोली का मतलब क्या होता है, नोमियल का मतलब क्या होता है। तो बहु और उसके आधार पे हिंदी में जो बहुपद है उसका मतलब क्या होता है। बहुपद मतलब बहुत सारे टर्म एक साथ आते हैं। अब आता है पावर। सबसे पहले हम अब इसमें पावर का चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसे तो हम जब नंबर ऑफ सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट के बारे में पढ़े हैं, उसका डिफिनीशन भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं डिफिनीशन की चर्चा करूंगा नहीं। हम यहाँ पे केवल इसको समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना घातांक को ही घात समझ लेते हैं और घात को ही घातांक समझ लेते हैं, मतलब पावर को ही एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट को ही पावर समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट जो होता है लूज सेंस में उसको ही लोग पावर बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो हम उसको समझते हैं। देखिए, पावर का हिंदी मतलब होता है घात, और एक और भी मतलब होता है, जनरल मीनिंग और भी होती है, लेकिन मैथमेटिकल जो टर्म है उसका हिंदी, मैथ के भाषा में यदि पावर का हिंदी समझे तो होता है घात। लेकिन ऐसे यदि हम जनरल टर्म की बात करें, जनरल मीनिंग की बात करें, तो उसका देखिए हमने यहाँ पे फिगर बनाया है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, वो क्या किया है, यहाँ पे कि जो टार्जन है, ये टार्जन क्या किया है, बड़ा सा टायर को उठा करके रखा है। तो इस टायर को उठाने में क्या लग रहा है, इसको शक्ति लग रहा है। शक्ति, हिंदी में इसको शक्ति बोलते हैं, और इसका इंग्लिश मीनिंग जो होता है वो पावर होता है। तो एक ये जनरल मीनिंग हो गया, इसको मैथ की भाषा में नहीं बोल सकते, मैथ की भाषा में ये शक्ति नहीं होता है। लेकिन जब हम मैथ की भाषा में बात करें तो पावर का हिंदी मीनिंग जो है मैथ की भाषा में घात होता है। और घात का मतलब होता है कि किसी संख्या को खुद के साथ, किसी संख्या को खुद के साथ 1 टाइम्स 2 टाइम्स गुना करने पे जो रिजल्ट आता है वो हो जाता है उसका पावर। जैसे एग्जांपल में आपको बताऊं, 3 को कितने टाइम्स गुना किया गया है, 3 टाइम गुना किया गया है। तो जब 3 टाइम गुना किया गया है तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 3। तो दिस इज कॉल्ड पावर। ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा 3 टू द पावर 3, 3 के हेड में जो हमने 3 लिखा है वो टोटल मिला करके हम पावर बोलेंगे। इस 3 को पावर नहीं बोलेंगे, ये अपना पावर केवल नहीं होगा। यदि कहा जाए कि इसमें 3 का पावर क्या है तो 3 बोले तो गलत हो जाएगा। पावर जो है 3 टू द पावर 3 है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि पावर जो है किसका मूल्यांकन करता है, परिणाम का। मतलब किसी संख्या को उसी के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अंत में जो परिणाम मिलता है, वो परिणाम जो होता है उस परिणाम का मूल्यांकन कौन करता है, पावर करता है। उस परिणाम का मूल्यांकन कौन करेगा, पावर करेगा। अब मैं यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले लड़कों को बता देता हूँ। परिणाम मतलब होता है रिजल्ट इंग्लिश, और मूल्यांकन का मतलब होता है इवेल्युएशन। तो पावर जो है, पावर से किसका मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। जब हम किसी संख्या को 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स उसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का इवेल्युएशन किसके द्वारा किया जाता है, पावर के द्वारा किया जाता है। रिजल्ट का मूल्यांकन एक्सपोनेंट के द्वारा नहीं करेंगे, हम पावर के द्वारा उसका मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन करेंगे। मतलब ये क्या होता है, रिजल्ट ऑफ
मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे किसी संख्या को 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन का, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आता है उसका ये इवेल्युएशन करता है कौन? पावर करता है। ठीक, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम एक्सपोनेंट यानी घातांक पे। ठीक है, तो घातांक जो है, घातांक जो कि एक्सपोनेंट का हिंदी मैथमेटिकल मीनिंग है। जैसे घातांक का उपयोग जो है बहुत ही बड़े लार्ज नंबर को शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट भाषा में लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है किसी संख्या को डेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जैसे कोई संख्या है उसको 10 बार यानी 10 टाइम्स तक खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका एक्सपोनेंट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है एक्सपोनेंट? किसी संख्या को खुद के साथ जितने टाइम तक मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डेफिनिट टाइम तक मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर ऑफ टाइम्स जो है, नंबर ऑफ टाइम्स जितने टाइम तक मल्टीप्लाई करते हैं वो होता एक्सपोनेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 को मैंने 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मतलब 5 को 5 के साथ 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया गया है। तो 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया गया है खुद के साथ, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा आपका? 4 आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा। और अब यहाँ पे यदि हम पावर की बात करें तो ये पावर जो है ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम यदि पावर की बात करें तो पावर क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 4 हो जाएगा। मतलब ये पूरा रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा 5 टू द पावर 4 वो हो जाएगा पावर। ठीक उसी प्रकार ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा आपका? पावर। लेकिन यदि हम एक्सपोनेंट की बात करें इसमें तो एक्सपोनेंट हो जाएगा 3 और यहाँ पे एक्सपोनेंट हो जाएगा 4। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। और भी मतलब अच्छे से समझना है, डीप में समझना है तो आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो रखा है, पड़ा हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अब हम आएंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे डिग्री जो है उसका 2 मैथमेटिकल मीनिंग निकलता है। डिग्री वाला नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री का यहाँ पे 2 मीनिंग निकलता है। एक डिग्री का मीनिंग जो है पोलिनोमियल के हिसाब से, पोलिनोमियल में यदि डिग्री की बात करेंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। और यदि हम एंगुलर मेजरमेंट की बात करें, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो है ए पे खड़ा है और ए से उसने दौड़ना चालू किया, किस पथ पे? सर्कुलर पथ पे। जैसे यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से दौड़ना चालू किया और बी पे आ गया, ए से चलना चालू किया, दौड़ना चालू किया और बी पे आ गया। ठीक है, तो जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कर्व कर्व बना रहा है दौड़ के, तो इसका कुछ तो सेंटर होगा, सेंटर होगा ना। जैसे आप जानते हैं लोग कि जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो हम एक सेंटर के अबाउट घूमते हैं। ठीक है, एक हमारा सेंटर होता है, उस सेंटर के अबाउट हम घूमते हैं। तो यहाँ पे इसका एक सेंटर हो जाएगा और जब सेंटर होगा यहाँ पे, जब ये ए से बी पे जाएगा तो ए से बी पे जाएगा तो ए और बी के बीच एक हमारा एंगल बनेगा, कोण का निर्माण करता है। तो ये जो कोण का निर्माण करता है वो आपका क्या बोलेंगे हम इसको? फिर डिग्री बोल देंगे। ये क्या हो जाएगा? ये जो कोण का निर्माण करता है इसको किस में मेजर में करेंगे हम? डिग्री में मेजर करेंगे। तो डिग्री क्या हो गया? इस कोण को मेजर करने का यूनिट हो गया। ठीक है, इस कोण को हम किस में मेजर करेंगे? डिग्री में मेजर करेंगे। मतलब डिग्री जो हो गया
आपका ये, इसको हम डिग्री में मेजर करेंगे तो ये डिग्री जो हो गया आपका, इसका यूनिट हो गया मेजरमेंट का। तो ये जो है मैथ का ही टर्म है, दूसरा कोई टर्म नहीं है। लेकिन ये हम जब सर्कुलर मोशन या जब किसी एंगल की बात करेंगे तो उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है। जब हम किसी एंगल की बात करें तो उसमें इसका मीनिंग भी एक डिग्री होता है। लेकिन पोलिनोमियल में डिग्री का मतलब क्या होता है, घात होता है। जब हम पोलिनोमियल पढ़ रहे होंगे तो वहां पे जब मैं डिग्री बोलूं, जैसे हम ये पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो जब तक हम पोलिनोमियल पढ़ेंगे और जब मैं वहां पे डिग्री की बात करूं तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोण का नहीं घात का बात करेंगे। पोलिनोमियल में यदि मैं डिग्री का यूज करूं मतलब उसका मतलब एंगल नहीं होकर के घात होगा। तो मेरे बताने का जो पर्पस है, ये मीनिंग, ये इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि जब मैं डिग्री का बात करूं तो डिग्री कोई स्टूडेंट कौन सा समझ ले, ये एंगल। ठीक, एंगल नहीं होगा। ये अपना हमेशा याद रखना है कि हम पोलिनोमियल में यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट का बात नहीं करके हम किसका बात करेंगे, घात का बात करेंगे। अब और यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, देखिए पावर का भी मतलब घात होता है और यहाँ डिग्री का भी मतलब घात हो रहा है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग टर्म हो जाएंगे थोड़ा यहाँ पे। तो देखिए अब इस हिसाब से पोलिनोमियल में डिग्री का जो है दो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, एक पावर से और दूसरा एक्सपोनेंट से। ये दोनों से ही इसका परिभाषा डेफिनेशन मिलता है। तो हम इसका डेफिनेशन यदि बात करते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। जैसे पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा, हाईएस्ट पावर वाला टर्म, जैसे यहाँ पे देखिए 9 है, 2x है, 4x टू द पावर 6 है और 3x टू द पावर 7 है। तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 7। तो ये हो जाएगा उसका इस डिफिनेशन के हिसाब से डिग्री। ये जो डिफिनेशन बोल रहा है उस डिफिनेशन के हिसाब से उसका डिग्री क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू एक्स टू पावर 7 का टर्म जो है वो हो जाएगा और यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 7। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आते हैं हम एक्सपोनेंट के हिसाब से डिफिनेशन कैसे बनाएंगे। तो एक्सपोनेंट्स के हिसाब से जो हमारा डिफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म हमने पिछली क्लास में वेरिएबल के बारे में पढ़ा है कि वेरिएबल क्या है, अच्छे से पढ़ा था वेरिएबल के बारे में। तो जो वेरिएबल टर्म है, अब यहाँ पे वेरिएबल टर्म की बात करें तो देखिए ये भी वेरिएबल टर्म है, x 4x टू द पावर 6, यहाँ पे भी x वेरिएबल टर्म है और 3x टू द पावर 7 यहाँ पर भी x जो है वेरिएबल टर्म है। लेकिन वेरिएबल टर्म तो है, एक से ज्यादा वेरिएबल टर्म है, लेकिन यदि डिग्री की बात करें तो डिग्री के समय में हम ये बोलेंगे कि लार्जेस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल टर्म इन अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में जो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट वाला टर्म रहेगा वेरिएबल का, वो उसका डिग्री हो जाएगा। मतलब जैसे हम चेक करेंगे यहाँ पे वेरिएबल, तो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल कौन है, ये वाला x है। 3 इंटू एक्स टू द पावर 7 का जो टर्म है, हमने क्या बोला था, वेरिएबल टर्म। मैंने यहाँ पे वेरिएबल टर्म का यूज किया है। वेरिएबल टर्म मतलब बदलने वाला पद। जो पद बदलने वाला है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट वाला। ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट किसका है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 7। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट है 7, तो इसका 7 जो है डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड एग्जांपल की बात करें, 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहाँ पे 3 टर्म्स है, 2 वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन जब डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री में देखेंगे कि किस वेरिएबल का एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा है। ठीक, किस वेरिएबल का एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा है। जिस वेरिएबल का एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा होगा
वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 के साथ में जो वेरिएबल लगा हुआ है, 6 के बाद में मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा यहाँ पे कि 6 क्या है, x क्या है, 6x क्या है, 6x स्क्वायर क्या है, ठीक है, ये सब बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे 6 के साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है उसका जो पावर है सबसे ज्यादा है, एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर, मतलब वो सबसे हाईएस्ट एक्स स्क्वायर का टर्म है और उसका टर्म जो है एक्सपोनेंट जो है सबसे ज्यादा है। तो हम यहाँ पे उसका डिग्री बोलेंगे 2 है। तो ये किस टाइप का बहुपद है? 2 डिग्री वाला बहुपद है और ये 7 डिग्री का बहुपद है। ठीक है, तो हम आगे क्लास में टाइप ऑफ पोलिनोमियल क्लासिफाइड बाय डिग्री, मतलब डिग्री के हिसाब से कितने टाइप के पोलिनोमियल होते हैं, हम ये भी पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। अब आते हैं, मैं पोलिनोमियल में इंटीजर शब्द का भी यूज करूंगा। इंटीजर यानी हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्णांक, तो मैं पूर्णांक शब्द का भी यूज करूंगा। तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर लाइन पे कुछ संख्या को डिनोट किया है, नोट, ठीक है, लिखा है। तो ये सारे जो संख्याएं हैं 0, 1, 2, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक और 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक, एक सारे जो संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्णांक हैं। लेकिन अब देखिए इस नंबर सिस्टम पे बहुत सारी संख्याएं बीच में आएंगी, बहुत सारी संख्याएं बीच में आएंगी, ठीक है, जो फ्रैक्शन हो सकता है, तो उसको हम इंटीजर नहीं बोलेंगे। इंटीजर वो होगा जो फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये रियल नंबर दिया है, तो रियल नंबर कितने नंबर से बना है? रियल नंबर को 2 भाग में बांटते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, और फिर रेशनल नंबर 2 भाग में बांट देते हैं। किसमें? रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, और जो फ्रैक्शन होते हैं वो भी फ्रैक्शन और इंटीजर। रेशनल नंबर को 2 भागों में बांटा जाता है, फ्रैक्शन और इंटीजर के टर्म में बांटा जाता है। तो यहाँ पे जो इंटीजर होगा, हम इंटीजर की जो बात कर रहे हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन पे जितने भी इंटीजर होंगे उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, याद रखना। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन को भी हम इंटीजर बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जितनी भी रेशनल नंबर हैं वो सब के सब इंटीजर। तो रेशनल नंबर जो है फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों से मिलके बना है। तो हम यदि फ्रैक्शंस को माइनस कर दें, हम इस फ्रैक्शन को इस रेशनल नंबर से हटा दें, तो जो रेशनल नंबर बचता है वो क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि रेशनल नंबर से फ्रैक्शन को घटा देंगे तो रेशनल नहीं बचेगा, बचेगा, लेकिन जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। मतलब कि हम रियल नंबर से इरेशनल नंबर को घटा दें और इस फ्रैक्शन को घटा दें, मतलब जो रियल नंबर है उस रियल नंबर से इरेशनल नंबर और फ्रैक्शन इन दोनों को एलिमिनेट कर दें, तो उसके बाद जो आपको रेशनल नंबर मिलता है। मैं यहाँ पे इंटीजर का डिफिनीशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ये समझा रहा हूँ कि इंटीजर क्या है, क्या हो सकता है। कोई यदि कंफ्यूजन हो तो उसको यहाँ पे उसका क्लियर हो जाएगा। दुनिया के जितने भी इंटीजर हैं, दुनिया के जितने भी इंटीजर हैं वो सबके सब क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, और साथ में वो क्या हो जाएंगे? रियल नंबर भी होंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर तो इंटीजर, फ्रैक्शन, इरेशनल सबसे मिलके बना है। तो जितने भी इंटीजर होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। ये कहना गलत हो जाएगा। केवल जो है सारे इंटीजर जो हैं वो सब रेशनल नंबर होंगे, और जितने भी फ्रैक्शन हैं वो भी रेशनल नंबर होंगे। लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए, ये कहना गलत हो जाएगा। तो यदि कोई इंटीजर बोलता है इसका मतलब उसमें फ्रैक्शन नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जो इंटीजर है वो फ्रैक्शन भी है। नहीं, इंटीजर जो है फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब अपना टाइम हो गया है शॉर्ट ट्रिक्स का। चलिए, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमारा शॉर्ट ट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का टाइम हो गया है। जैसा कि हम
वीडियो के लास्ट में 100 ट्रिक्स जानते हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे ट्रिक्स जाने हैं मल्टीप्लिकेशन के, लेकिन बहुत सारे और भी ट्रिक्स बाकी हैं जिसको हम करके देखेंगे ताकि आप लोग को उसका बेनिफिट मिल सके और हम 10th और 9th के सिलेबस के साथ साथ ये ट्रिक्स जानेंगे। देखिए अभी तो ट्रिक्स चालू भी नहीं हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया। अभी तो आप लोग ने जितना सोचा नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा मैं ट्रिक्स आप लोग को देने वाला हूँ जब तक अपना सिलेबस ख़त्म होगा। ठीक है, जब तक सिलेबस ख़त्म होगा उस समय तक आप लोग के पास बहुत सारे ट्रिक्स आ जाएंगे जिससे आप कंपटीशन में बैठेंगे उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जब बैठेंगे कंपटीशन में या कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपका बहुत सारा ट्रिक्स जो है, बहुत सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा उस समय तक और आप दूसरे स्टूडेंट से बहुत आगे रहेंगे। चलिए यहाँ पे 18, 15, 17, 16 और 15, 19 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक, आप क्राइसिस क्रॉस से भी कर सकते हैं और भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये करके देखेंगे कि कैसे करना है। यहाँ पे हम बेस मेथड का यूज करने वाले हैं। देखिए 18 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 18 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करेंगे हम, पहले 8 का और 5 का, 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब 8, 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। अब करना क्या है, आपको इस 5 को 8 के साथ ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, 10 + 8, तो 10 में 0 कितना होता है, 1। 10 में 0 एक सिंगल होता है। तो जब सिंगल होता है तो राइट साइड में जो नंबर है यानी 40 जो है वो 2 डिजिट का नहीं होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए। यदि 2 डिजिट होगा तो कैरी फॉरवर्ड ले लेंगे। जब कैरी फॉरवर्ड लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7, यानी आंसर हो जाएगा 270। ठीक उसी प्रकार 17 और 16 का मल्टीप्लिकेशन करना है। कुछ नहीं करना है, पूरी दुनियादारी को छोड़ दो, आप 7 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करो। यहाँ पे हम 17 और 16 का नहीं करके 7 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और राइट साइड में रखेंगे। और ये जो 6 है, इस 6 को इसके साथ ऐड कर देंगे 17 के साथ। तो 17 + 6 कितना हो जाएगा, 23। और 10 में 0 1 होता है तो राइट साइड में जो है कैरी फॉरवर्ड 4 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में सिंगल डिजिट होने चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा 272। ठीक है, तो ये 2 आपका ट्रिक्स यहाँ पे है। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा और इसका आंसर जो है आप मैसेज में, कमेंट में जरूर भेजिए ताकि मुझे पता चले कि आप इस ट्रिक्स का प्रैक्टिस किए हैं या नहीं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी आपको अच्छे वीडियो मिल सके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।